आज नवंबर की 25 तारीख है और साल 2023 है। दिसंबर की 25 तारीख ज्यादा दूर नहीं रही और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूँ। क्रिसमस की आमद हम सब के लिए खुशियों की आमद है। मैं रवायती खुशियों की बात नहीं कर रहा। ज्यादातर लोग नए कपड़ों, जूतों, घरों, इबादत खानों की सजावट बनावट और जूतों की चमक धमक और लज्जत और मजीद मज़ेदार खानों की तैयारियां, अजीज़ों के लिए तोहफे तहफ़ का सोचते हैं और इसी तरह से मिलना गिलाना और खाना पीना, जो कि एक अच्छी बात है। ये भी हमारी खुशी का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ इसी को अपनी ज़िंदगी का क्रिसमस कह लेना वो भी मुनासिब नहीं है। तो हमें इन बातों के अलावा भी सोचना चाहिए। हमें भी तो एक अनमोल तोहफा मिला है। हम जरूर तोहफे एक दूसरे को देते हैं और देने भी चाहिए। ये तोहफा देना, गिफ्ट देना, चूंकि हमें गिफ्ट मिला है इसलिए हम इस रवायत को कायम रखते हैं और अपने अजीजों को, अपने बेटे बेटियों को इस रवायत का हिस्सा बनाते हैं। तो हमारे लिए भी तो सदियां इंतजार करना पड़ा है और सदियों के इंतजार के बाद एक लाजवाब, बेशबहा, अजली, अबदी तोहफा इब्ने आदम इब्ने खुदा की सूरत में अता किया गया था, जिसे हम कलाम पाक की जुबान में यूं समझते हैं कि हमें एक बेटा बख्शा गया। सल्तनत उसी पाक तरीन, मुबारक तरीन बेटे के कंधे पर होगी, जिसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होना करार पाया। और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्ते पर और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क्याम बख्शेगा। रबुल फाज की गुयूरी ये काम करेगी। इस तलावत को मैंने अपने लफ्जों में बयान किया है। ये कलाम पाक की वो आयात हैं जो हम यसाया नबी की किताब से हर साल तलावत करते हैं। हवाला आपको याद होगा, यसाया चैप्टर 9 वर्स 7 to 8 है। तो आप इसको और मजीद पढ़ना चाहें, पिछले साल मैंने इसकी वजाहत भी की थी इन लफ्जों की, लेकिन आज सिर्फ इसकी तलावत से आपको वो याद दिलवाया है। आज मैं इन आयात की आ, पर कोई तबसरा नहीं करूंगा, सिर्फ तलावत ही कर रहा हूं। याद सिर्फ इतना ही कराना चाहता हूं कि क्रिसमस का त्यौहार वो वह त्यौहार है जो सारी दुनिया के मुल्कों में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार। हर साल लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों इंसान इस अजीम दिन को बड़ी एक्सट्रीम जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। बड़े ही जोशीलेपन से इसको मनाया जाता है। मैं आपको ये भी याद कराना चाहता हूं कि जितनी तवज्जो, अटेंशन और ध्यान इस अजीम तरीन दिन को दी जाती है, वो सारी कायनात में मनाए जाने वाले तमाम ईदों पर, तमाम त्योहारों पर, वो किसी और त्योहार को हासिल नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया का मीडिया ये बात हर साल इसका ऐलान करता है। तो तारीफ वो है जो अपने नहीं बल्कि गैर भी करे। तारीफ वो नहीं जो मानने वाले करें, तारीफ वो है जो ना मानने वाले भी करें। तो सारी कायनात में मनाया जाने वाला ये वो वह त्यौहार है जिसे हम क्रिसमस डे का नाम कहते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और इत्मीनान और तसल्ली की का दिन है। मैंने आपको पिछले साल ये बात बताई थी, फिर से याद कराना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि जब ये त्यौहार आता है तो ना सिर्फ हमारे बच्चे इतने खुश होते हैं, इतने जोश से भर जाते हैं, घर सजाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं माँ के साथ, बाप के साथ और बहन भाइयों के साथ, और उनके चेहरे पर कभी आप गौर से देखें इतनी खुशी होती है
कि मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और हमें इस खुशी को बरकरार रखना चाहिए, एक माँ बाप की हैसियत से, दादा दादा और नानी और नाना नानी की हैसियत से इस खुशी को बरकरार रखना, ये हमारी अव्वलीन ड्यूटी में से एक होना चाहिए। तो जब हमारे बच्चे अपने थे शायद हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब हमें काफी समझ आ गई है, तो हमें इस दिन को और ज्यादा खुशी के साथ मनाने की जरूरत है। तो इस किसी और दिन ऐसी खुशी नहीं मनाई जाती। तो मैंने कहा था कि क्या वजह है कि बच्चे तो खुश होते ही हैं, हमारे बुजुर्ग इतने खुश होते हैं इस दिन पर, उनके दिनों पर दिलों पर भी ऐसा जोश होता है और उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट होती है कि वो दिन गिनते हैं कि 25 दिसंबर कब आएगा। कभी आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों है? जब बच्चे खुशी मनाते हैं वो तो हमें समझ में आता है, ये बुजुर्ग क्यों खुशी इतनी महसूस करते हैं इस दिन पर? उनको अपना बचपन याद आता है, उनको अपने माँ बाप याद आते हैं, उनको अपने जमाने में जो वो कपड़े पहनते थे, जो जूते पहनते थे, जो कहानियां उनको याद रह गई अपने बचपन की, उनको सोच के उनके चेहरे पर बहुत खुशी आती। और असल वजह ये है कि वो क्रिसमस का इतना इंतजार इस शिद्दत से करते हैं, ना सिर्फ ये कि उनको अपने माँ बाप की और बचपन की और बहन भाइयों की वाकया याद आते हैं जो उनको खुश करते हैं, लेकिन जब जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो छोटा बनने के लिए तैयार हो गया, तो अगर हमारे बुजुर्ग बच्चों की तरह बच्चे बनकर खुशी करते हैं तो इसमें ताज्जुब की कोई है बात होनी नहीं चाहिए। क्रिसमस डे मनाने वाले तो बेशुमार हैं, लेकिन हिकमत और दनाई के साथ मनाने वालों की तादाद कम है। ये है अलमियत, ये है अफसोस। सब मनाने वाले एक ही अजीम तरीन हस्ती, जो अमन का पैगाम देने वाले और गुडविल और नेक नियति, खैर सगाली और खैर खाही का पैगाम लेकर आए हैं, जिसको चैरिटी अंग्रेजी में आप समझ सकते हैं, जिसके मैंने बहुत सारे उर्दू में तर्जमे कर दिए। तो वो सदका और खैरात देने के सारे रुझान इसी बड़े दिन पर, बड़े की पैदाइश की यादगिरी पर दिए जाते हैं, वो किसी और त्योहार पर नहीं दिए जाते। एक तो ये कि सारी दुनिया में मनाया जाता है, दूसरी बात ये है कि ये मानने वाले भी मनाते हैं, ना मानने वाले भी मनाते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर ना मानने वाले मनाते नहीं हैं तो कम से कम उनको पता है द क्रिसमस इज इन द एयर, और कुछ पूरी फिजा दुनिया की बदली हुई लगती है और लोगों की जो तबीयत है उसमें एक बड़ी अजीब तरह की खुशी मौजूद होती है। तो ये सदका और खैरात का जो पहलू है ये भी मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि ना सिर्फ खानदान और मसीही मानने वाले फैमिलीज गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, बल्कि वो और जिनको वो नहीं जानते उनकी भी बड़ी मदद करते हैं। और मैंने आपको शायद ये एक दफा बहुत साल हो गया बताया था कि यिर्मयाह जब बहुत छोटा था, ये 6 साल का था, तो हम मैं और मेरे ससुर हर साल अपनी दाई की में से कुछ हिस्सा बचा के रखते थे। सारा एक जगह पर नहीं देते थे, क्योंकि हमारा तरीकाकार बिल्कुल फर्क है उसको खर्च करने का। तो कुछ हिस्सा बचा के रखते थे, क्योंकि जो काम चर्च नहीं करता वो फिर हमें करने हैं, और फिर उसमें से कुछ और डाल के तो हम राशन, जो ड्राई राशन है वो खरीदते थे। और फिर हम बहुत, मेरे ससुर तो नहीं जा सकते थे, तो मैं अपने साथ नौजवान साथियों को लेकर जाता था, और जो गरीब लोगों की लिस्ट हमारे पास होती थी, कोई कमजोर गरीब बुजुर्ग, उनके घरों में, ताकि वो इस खुशी से, इस खाने से महरूम न रह जाएं, तो वो करते थे। तो बहुत देर हो गई, हमारा ख्याल था जल्दी हो जाएगा, लेकिन लेट हो गया। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई हमें तो भूख लगी है, अभी हमें खाना खिलाओ। तो खाना खिलाने के लिए मैं उनको एक रेस्टोरेंट ले गया। तो उन्होंने सोचा कि यिर्मयाह से कहते हैं वो दुआ करेगा,
उन्हें पता था इसकी दुआ बड़ी छोटी होती है, हमें भूख बहुत लगी है तो हम जल्दी के साथ ये खाना खाएंगे। तो जर्मा से जब कहा कि दुआ करें, तो इसकी उर्दू तो कमजोर थी, तो इसने अंग्रेजी में दुआ की, और वो मुझे दुआ अभी जुबानी याद है। तो इसने कहा, जीसस थैंक यू फॉर दिस डे, थैंक यू फॉर दिस फूड, व्हाई डू यू मेक पुअर पीपल, व्हाई डू यू मेक पुअर पीपल, दे हैव नो रनिंग वाटर, they are sitting in darkness, and tomorrow is your birthday. Lord, at least let them have happy day on your birthday. Why do you make poor people? और ये करता ही जा रहा था, हम सब रो रहे थे, और एक ने कहा कि इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। मैंने उसको बाद में कहा कि यार तुमने बड़ा जुल्म किया मेरे बेटे पर और मुझ पे भी। ये उसकी दिल की दुआ थी, मैंने ऐसी दुआ उससे कभी सुनी नहीं। उसकी दुआ तो सुनकर उसको मैं रुकावट क्यों डाली। कह रहा कि उसके आंसू कंट्रोल नहीं हो। एक छोटा 6 साल का बच्चा ये कह सकता है कि दे हैव नो रनिंग वाटर, इसको क्या पता रनिंग वाटर क्या होता है। तो मैंने कहा उसको पता है, वो समझदार है, तो आपको उसको दुआ करते रहना चाहिए। ये मैं कोई अपनी बच्चे की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आपको ये ख्याल बताने के लिए कि जब माँ बाप इस चैरिटी में शरीक होते हैं और बच्चों को वो तरबियत देते हैं, तो जब सुबह 4 बजे के करीब हम घर वापस ड्राइव करके आ रहे थे, सदर तक पहुंचे, तो जर्मा ने मुझसे कहा, डैड यू आर अ वेरी ग्रेट मैन। ओह, मैंने कहा जर्मा व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व सच कॉम्प्लीमेंट। कहते डैड यू आर अ वेरी नाइस मैन, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइक यू। और एक बाप के लिए ये सुनना कि आई वांट टू बी लाइक यू, ये बहुत मेरे लिए, हमेशा क्रिसमस आता है तो मैं इस दुआ को याद करता हूँ। और आपको भी यही बात कहता हूँ कि हमने अपने बच्चों को ये चीज सिखानी है। सिर्फ रवायती और रस्मी और कल्चरल चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है, वो भी करें, लेकिन उससे बढ़कर करें। जो हकीकी क्रिसमस है उसकी तरफ भी आए। ये एक हिस्टोरिकल, तारीखी और थियोलॉजिकल इल्म इलाहियात का इल्म है क्रिसमस। दीनी इल्म की अहमियत जो पहले क्रिसमस पर दिखाई जाती है, उसे याद कराना, उसे याद करना मेरा फर्ज बनता है। आप सोच रहे होंगे पहला क्रिसमस, तो आप वहां कहां थे? पहला क्रिसमस तो पता नहीं कब से शुरू हुआ, कम से कम 2000 साल तो हो गए होंगे, तो जब से ये क्रिसमस मनाया जा रहा है। तो आपने कैसे कह दिया कि मैं आपको पहले क्रिसमस की याद दिलाता हूं? आप जब सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरा जुमला याद रखिएगा कि क्रिसमस डे एक हिस्टोरिकल डे है, तारीखी दिन है। इसकी तारीख लिखी हुई मौजूद है, और इसकी तारीख लिखी हुई हमारे पास सदियों से मौजूद है। और फिर ये एक इल्मे इलाहियात का सब्जेक्ट है, ये थियोलॉजी का एक बड़ा सब्जेक्ट है जो पहले क्रिसमस पे हमें दिखाई देता है, और मैं आज उसी को याद कराना चाहता हूं। ये एक डिवाइन इवेंट है, ये पाक तरीन वाकया है जो तारीख में हुआ है। एक डिवाइन पर्सन, पाक तरीन जात पाक का यादगारी दिन है जो सदियों से मनाया चला जा रहा है। दूसरे लफ्जों में, पाक तरीन यादगारी दिन और पाक तरीन जात का यादगारी दिन। तो जरा जुमला लंबा हो गया, लेकिन दोनों बातें बहुत अहम है। सिर्फ दिन तारीखी नहीं है, सिर्फ इल्मे इलाहियात की बात नहीं है, जिसका दिन है वो भी पाक तरीन एक डिवाइन जात है। और अकम्पलिशमेंट उस डिवाइन जात की वजह से जो हुई, उनका तो मैं जिक्र करते हुए आंखों से आंसू जारी होते हैं। तो पाक खुदा का इंसानी वजूद में ज़हूर पजीर होना क्या छोटी बात हो सकती है? हरगिज नहीं, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अबदी कादरे मुतलक खुदाए का इंसानी वजूद में
अपने लोगों को उनके गुनाहों से माफी देने के लिए, इलाही इंतजाम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए दुनिया में आना, तशरीफ लाना, ये दिन तारीखी से कैसे कमतर हो सकता है। ये हकीकी वजह है कि हम इस क्रिसमस की याद को समझें, जाने और इसकी रूट जो है, इसकी बुनियाद जो है, उसकी तरफ जाए। आज क्रिसमस कैसे मनाया जाता है ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। हम नए नामे के मत्ती रसूल के मुताबिक लिखी गई पाक तरीन अंजील के पहले 2 अबवाब का मुताला करते हैं। इन दिनों में हम बुजुर्ग डॉक्टर लूका के मुताबिक लिखी गई पाक तरीन अंजील के पहले 2 अबवाब और फिर ज़बूर पाक यसा नबी के जरिए से लिखे गए सहीफे, मलाकी के मुताबिक लिखे गए सहीफे, पाक तरीन हवाला जात को खुसूसी तौर पर याद करते हैं और उनकी तलावत करते हैं और अपने जहनों को रोशन करते हैं उस इल्म इलाहियात की रोशनी में जो हमारे लिए खुदा के पाक रूह से कलम बंद किया गया है, ताकि हम इन वजूहात की रोशनी में हम खुदावंद यीशु मसीह की इनकारनेशन की हकीकत को जानकर तारीखी पस मंजर में क्रिसमस डे को जान सके। तो अब मैं वर्जन बर्थ के बारे में एक कुमारी की पैदाइश के हवाले से चंद जुमले आपको याद करवाना चाहता हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्थ, एक बर्थ नहीं बल्कि बर्थ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्थ, गैर मामूली, खिलाफे कायदा, इसका जिक्र हमारे कलाम पाक के मुताबिक कोई अनोखी बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है। अरे ये कैसी बात आपने कह दी कि खिलाफे कायदा, गैर मामूली, इंसानी सोच से, इलाही इंतजाम से हटकर बच्चे की पैदाइश हमारे लिए कोई अनोखी बात नहीं। जी बिल्कुल, ये बात सच है और मैंने बहुत सोच समझ के ये बात आप तक पहुंचाई है, ताकि वो अहद जिसका जिक्र हम पुराने अहदनामे में पैदाइश 17 बाब की 19 और 22 आयत की तिलावत से कर सकते हैं, जिसे हम अहद इब्राहिमी कहते हैं, द कवेनेंट ऑफ इब्राहिम के नाम से जानते हैं। उसको जब आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, आपको अभी से आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि अनोखी बात, अनोखी पैदाइश हमारे लिए नई बात नहीं। खुदा ने इब्राहिम से अहद किया था, वादा किया था कि तेरी बीवी सारा के बेटा होगा और उसका नाम इसहाक रख। मैं इसहाक से और फिर उसकी औलाद से अपना अहद, जो अबदी अहद है, बांधूंगा। ये वो अहद है, वो कवनेंट है जिसकी याद आपको बता रहा हूं और ये भी कह रहा हूं, दिस इज द फाउंडेशनल ट्रूथ ऑफ क्रिसमस। आप हैरान होंगे, ये जुमले शायद आपके लिए नए होंगे, क्योंकि इस अहद में ये क्रिसमस का अहद कहां से आ गया। आप देखेंगे आगे चल के पैदाइश 21 बाब और उसकी पहली 7 आयतें पढ़ लीजिएगा। जेनेसिस चैप्टर 21 और पहली 7 आयत, खुदा के अहद के मुताबिक 100 साल इब्राहिम, उनके यहां बेटा होने वाला है। खबर दी जाती है, मां भी हंसती है, ये क्या बात, मैं किस उम्र में हूं, आप किस उम्र में हैं, क्या बातें करते हैं। कभी ऐसा सुनने में हुआ है? आप देख रहे हैं अनोखी बातें, आप देख रहे हैं कायदे से हटकर बातें। मेरे यहां बेटा होगा, क्या बात है। तीसरी मिसाल आपको देता हूं, दूसरी मिसाल, सैमुएल की मिसाल आपके सामने है। अनोखी पैदाइश भी है, अनोखा इंसान भी है। पैगंबरों को, बादशाहों को क्या एजाज मिलता है सैमुएल के जरिए से, ये आप जानते हैं।
माँ के बांझ होने के बावजूद दुआ के ऊपर दुआ, दुआ के ऊपर दुआ, और दुआ सुनने वाला खुदा का बंदा ये कहे कि शायद ये बीबी पागल है, शायद इसका दिमाग काम नहीं करता, नशे की हालत में है। सैमुएल की पैदाइश अनोखी है, इसहाक की पैदाइश अनोखी है। अब ये दो बातें तो मैंने आपको पुराने आयत से याद करा दी। एक तीसरी आयत, तीसरा जात का भी जिक्र कर देता हूं, जिसका जिक्र पुराने में भी है, नए में भी है, और वो नाम है जिसे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम कहते हैं। इनकी पैदाइश भी अनोखी है। आप लूका चैप्टर 1 और 15 से 17 आयत तक पढ़ लीजिएगा, और लूका 76 to 79 पढ़ लीजिएगा। मैं हवाले फिर से लिखा देता हूं। लूक चैप्टर 1 verse 15 to 17 and Luke chapter 1 76 79। बाब एक ही है, आयात का फर्क आपको लिखवा दिया है। बेशक ये तीनों बहुत अनोखी थी, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी पैदाइश हरगिज ना थी, मतलब एक ऐसी अनोखी नहीं थी जिस अनोखी का आप और मैं इकरार करते, ईमान रखते हैं, और जिसको, उस पैदाइश को हम कुंवारी माँ से बेटे का पैदा होना कहते हैं, जिसको हम क्रिसमस डे कहते हैं। ये सबसे यूनिक और सबसे अनोखी बात, ऐसी पैदाइश तारीख में नहीं हुई। तो मैंने तीन आपको अनोखी बताई, और चौथी जो है अनोखी तरीन बता दी कि वो सबसे यूनिक बात है। कैसे कुंवारी मां से इंसानी मिलाप के बगैर वर्जन बर्थ हो जाए, और सिर्फ कुंवारी मां से पैदाइश नहीं हुई, बल्कि ये बेटा खुदा का बेटा है, और ये सन ऑफ मैन एंड सन ऑफ गॉड दोनों ये वक्तों में बैक वक्त ये कहलाता है, जिसे हम लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट कहते हैं। मुंह भर जाता है जब हम ये लफ्ज कहते हैं। मैं हमेशा आपको याद करवाता हूं, हमारे पाकिस्तान में लोग अक्सर बड़े बड़े पादरी साहबान, बड़े बड़े बिशप साहबान सिर्फ यस्सु कहकर मुखातब करते हैं। मेरा दिल टूटता है, और मैं इस पे खून के आंसू बहाता हूं कि ये कैसी कमबख्त कौम है कि जिसके लीडर भी अदब अदाब नहीं जानते, और लॉर्ड कहते हुए इनके मुंह में छाले पड़ते हैं। खुदावन ने खुद फरमाया था कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो और लॉर्ड कहते हो, खुदावन कहते हो, इसलिए कि मैं हूं, लेकिन फिर भी ये यस्सु यस्सु करते, इनके मुंह नहीं तकते। और आज के पैगाम के जरिए से मैं एक बार फिर ये इंतबाह आप सबको देता हूं कि कभी भी यस्सु ना कहें, वो आपसे बहुत बड़े हैं, बहुत अजीम हैं। प्लीज ऐसा ना करें। जब भी कहें खुदावंद यीशु मसीह कहें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अदब दिखाएं। आप इस्तेमाल होता है, तू इस्तेमाल होता है, तुम इस्तेमाल होता है, लेकिन कहाँ तू इस्तेमाल करते हैं, कहाँ आप इस्तेमाल करते हैं, कहाँ तुम इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ तुम्हें इस्तेमाल किया जाता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर अंग्रेजी अदब से फर्क है। तो हम अपने कल्चर को कहीं कहीं छोड़ते हैं, और कहीं कहीं तो छोड़ने की बात नहीं करते। जहां छोड़ना चाहिए उसको हम छोड़ते नहीं है। तो हम, लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात मेरे लिए यही है, एक और इसके अलावा, कि जो शैतानी दिमाग रखने वाले लोग हैं, कुंवारी मां से पैदाइश का इनकार। तो जो कुंवारी मां की पैदाइश का इनकारी है, मेरी दानिश में वो शैतानी दिमाग रखता है, वो खुदा को उस जलाल से रौब करता है, कलाम की उन हकीकतों से, उन पेशन गोइयों से महरूम करता है जो हमारी बुनियाद का हिस्सा है। तो इसलिए कुंवारी मां से बेटे के पैदा होने के इनकारी मेरी दानिश में शैतानी दिमाग रखते हैं। अब तीसरा हिस्सा
मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बागे अदन में क्रिसमस, ये टर्म हमारे लिए बड़ी अनोखी होगी। शायद इतने सालों से आप क्रिसमस मना रही हैं, यू हैव नेवर एवर हर्ड सच टर्म, क्रिसमस इन गार्डन ऑफ ईडन। पैदाइश 3 बाब की 15 आयत को मरकज बनाता हूं, और आप खूब ये बात जानते हैं। और मैं तेरे और औरत के दरमियान खुदावंद खुदा की जात पाक गुनाह की सजा का ऐलान करती है और शैतान से मुखातब है। आप बाद में उसको देख लीजिएगा, लेकिन हवाला लिख लीजिएगा, आपको जुबानी पता है ये आयत क्या कहती है। मैं तेरे और औरत के दरमियान, ये 1 to 1 है, 1 to 1। अब आगे सुनिए, और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, अब ये सदियों तक चलता जाएगा सिलसिला, सदियों तक चलता जाएगा। कब से शुरू हुआ और कब तक जारी है, और जब तक सूरज चांद रहेगा ये सिलसिला जारी रहेगा। तो तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, नफरत डालूंगा, जंग डालूंगा, लड़ाई डालूंगा। होगा क्या इस लड़ाई में? वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये आयत हमें जुबानी याद है। आज शायद आप इसका मतलब कुछ और अच्छी तरह से समझ गए। खुदावंत की पैदाइश, फिर सलीबी कुफारा, खुदावंत की सलीबी मौत, फिर मुर्दों में से जी उठना, मसीही अकायद के ये 3 मरकजी पिलर्स हैं, सुतून हैं, जिसके ऊपर हमारे ईमान की बुनियादें खड़ी हैं। रिपीट कर रहा हूं, वैसे तो आप ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी खुदावंत की कुमारी मां से पैदाइश, सलीबी कुफारा, सलीबी मौत, और फिर मुर्दों में से जी उठना, और मसीही अकीदे के ऐन मुताबिक ये 3 बड़े अजीम सुतून हैं, पिलर हैं, जिन पर मसीहत की बुनियादें खड़ी हैं। तो कलाम पाक के बुनियादी अकायद है। ये अकायद पुराने और नए अहदनामे में मौजूद है। ये तारीख के और कलाम पाक के ऐन मुताबिक तहरीरी वाकयात, रिटन प्रूफ हमारे पास मौजूद है, जो पिछले साल नहीं लिखा गया। वो पिछले 100 साल तक की बात नहीं कर रहा है, सदियों की बात कर रहा है। कोई शोशा इसका, कोई पेश, कोई जेर, कोई जबर टल नहीं सकता, मिट नहीं सकता, उस कलाम की बात कर रहा। तो फिर ये वाकयात पैदाइश की किताब में मिलते हों, या ये वाकयात मुकाशवा की किताब में मिलते हों। मुकाशवा 12 बाब पढ़ लीजिएगा और पैदाइश 3 बाब पढ़ लीजिएगा। ये फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। जितनी बातें अभी तक कही हैं, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। बाग अदन में गुनाह हुआ, सजा बाग अदन में सुना दी गई, अदालत वहां लग गई। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि क्रिसमस का ऐलान भी बाग अदन में सुना दिया गया। नहीं सुने ये जो हवाला जानते हैं, इसका जिक्र होता है, तलावत की जाती है, ये किसी ने नहीं बताया। क्रिसमस इन द गार्डन ऑफ ईडन, क्रिसमस का ऐलान बाग गतसमनी में सुना दिया गया। हैरान कर देने वाला बयान है। शायद आपके लिए मेरा ये बयान हैरान कुन हो, इसलिए नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि इसलिए हैरान कुन होगा कि आपने इस तरह से पहले सुना नहीं। तो इसमें ना कसूर आपका है, ना कसूर मेरा है।
बाग अदन में डेवल, शैतान, अबलीस माँ हवा के पास आता है, आजमाइश करता है, चाहता है कि माँ हवा खुदावंद खुदा के खिलाफ रिबेल करे, बगावत करे। पहली चालाकी सुनिएगा, पहली साजिश सुनिएगा। पहली चालाकी ये करता है कि माँ हवा हालत शक में आ जाए। राइट दैट डाउन। पहली चालाकी शैतान की ये है कि हमारी माँ हवा हालत शक में आ जाए, डाउट में आ जाए। आपकी मुलाकात तो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जो आपको कलाम पाक पर, आपकी मुलाकात तो किसी ऐसे शख्स से नहीं हुई होगी जो आपको कलाम पाक के ऊपर शक की तरफ ले जाए। मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात आज भी होती रहती है जो कलाम पाक के खिलाफ तालीम देते हैं। लोगों को लगता है कि वो कलाम सुना रहे हैं। और आज मैं आपको उसी की एक मिसाल देकर, क्योंकि ये मुमकिन नहीं होगा कि मैं ये सारा बयान टाइम में कर सकूं, क्योंकि मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि तफसील के साथ फाउंडेशनल ट्रूथ जो है उसकी पिलर्स को नीचे जमीन पर रखकर बुनियाद की तरफ जाकर फिर अच्छा तरीका के साथ हम इमारत को खड़ी करें, ताकि वो सदियों तक आपके दिलों पर बगैर नोट्स पढ़े याद रहती रहे और आप आगे लोगों को सिखा सके और समझा सके। अभी यहाँ पूरे अमेरिका में थर्सडे को, हर साल नवंबर की आखिरी थर्सडे को थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है, जो कौम के और इस फाउंडेशनल फादर गिने जाते हैं। शुरू के लोग 1620 के जमाना है और उनके पास कुछ भी नहीं था, बहुत दुख उठाकर यूरोप से यहाँ आज़ादी के लिए भागे और किन किन मसाइल से गुजरे। फिर उन्होंने ये अहद किया कि हम साल में एक दिन मुकर्रर कर देंगे ताकि हम बुनियादी तौर पर खुदावंद की रहमतों को, बरकतों को याद रखें और शुक्रगुजारी करें बहैसियत कौम। मैं इस पे टाइम नहीं ले जाता, ये फर्क सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ एक बात याद कराना चाहता हूं ताकि ये साबित कर सकूं कि लोग किस तरह से गलत तालीम देते हैं। आपने भी लू का 17 बाब की आयात का मुताला किया होगा। 17 बाब में एक वाक्य मौजूद है कि 10 कोड़ी थे और वो 10 कोड़ी, अगर आप, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा वरना वक्त बहुत इस पे लग जाएगा। कोढ़ की बीमारी आप पुराने एहदामे की रोशनी में देखें। कोढ़ की बीमारी आप बेन हर फिल्म की बैकग्राउंड में देखें तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। कोढ़ी तंदुरुस्त लोगों की दुनिया में दाखिल नहीं हो सकता था। बीवी बच्चों से, अपने माँ से, बाप से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से अलग कर दिया जाता था और वो एक ऐसी बस्ती में डाल दिया जाता था जिसको कोड़ियों की बस्ती कहते थे। और खाना लोग दूर से छोड़ के चले जाते थे क्योंकि वो छूत की बीमारी थी और इलाज कुछ था नहीं। और बाकी तफसील आप चाहें तो कलाम पाक से भी पढ़ सकते हैं। तो उस वक्त चर्चेस में आपने ये पैगाम सुना है कई बार कि 10 कोड़ियों ने खुदावंद से फरियाद की और उनकी फरियाद को सुन लिया गया और कहा कि जाओ, जाके अपने आप को काहिनों को दिखाओ। कानून की तरफ, शरीयत की तरफ भेज दिया। फजल से अपील की गई और शरीयत की तरफ उनको लुटा दिया गया और शरीयत के ऊपर कहा अमल करो। जो मूसा ने तुम्हें कानून दिए हैं, जाओ अपने आप को वहां दिखाओ, क्योंकि वो तुम्हारे काजी हैं, वो तुम्हारे जज हैं, वो तुम्हारे फैसला करने वाले हैं। उनकी किताबों में तुम नापाक हो, जाओ जाके पहले नापाकी से नाम कटवाकर पाकीज़गी के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाओ। ये नहीं कहा कि शिफा पा जाओ। कभी गौर फरमाइए, सिर्फ उनको सीधी राह के ऊपर डाल दिया। इसलिए बाइबल स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो चलते गए
हुक्म मान लिया, हुक्म मानना बहुत जरूरी है, तो वो अपने अपने काजी के पास, काहिन के पास जाने लगे। तो एक ने देखा कि मुझे तो शिफा मिल गई है पहले से। दरअसल मिल गई सबको थी, 10 के 10 पाक हो गए थे उसी। जैसे ही वो चलना शुरू किया, नापाकी की हालत में चल रहे थे, नापाकी की हालत में कानून की तरफ जा रहे थे, और अपने आप को साफ और बीमारी से पाक दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे। तो सजा तो उनके पास थी, अब जजा उनको इकट्ठी मिल गई। तो सिर्फ एक को शिफा नहीं, सबको शिफा हुई। आपने अब तक क्या सुना है? कैसी शुक्रगुजारी है। यहूदी 9 किधर गए? खुदावन ने भी कहा, क्या मैंने 10 को सजा नहीं दी, माफ नहीं किया? क्या मैंने 10 को तंदुरुस्ती नहीं अता फरमाई? वो 9 यहूदी कहाँ थे? एक जो है वो सामरी, वो वापस आया है, उसने शुक्रगुजारी की है। बाकी 9 किधर हैं? हम शुक्रगुजार नहीं है। ये इससे बड़ी जहालत की तालीम। तो मैं इतने दुख से कहता हूं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आपने बड़े बड़े आदमियों से ये बातें सुनी है, ये सबसे खिलाफ कलाम था। कभी मौका मिला तो इसके ऊपर मैं आपको बात करूंगा कि इसका क्या मानी है। तो इसलिए मेरा दिल रोता है कि जो इतनी वाज़ेह तालीम को गलत मिसाल बना के पेश करते हैं कि 9 ने शुक्रगुजारी नहीं की और एक ने शुक्रगुजारी की, और वो भी गैर यहूदी था, गैर कौम का था। बहरहाल ये तो जिमनी बात आ गई। तो मैं आज के कलाम की गुफ्तगू को, थोड़ा सा वक्त रह गया है, इसमें मैं मुकम्मल करता हूँ। सॉरी, आज मैं पूरा 1 ही घंटा शायद लूंगा और उसमें भी से भी पूरी बात मुकम्मल नहीं कर सकूंगा। तो लेकिन माँ हवा का हाल आप सबके सामने है। शैतान दरअसल ये कह रहा था कि जो कुछ खुदावंद खुदा ने फरमाया है वो दुरुस्त नहीं है। ये नोट कीजिएगा, जो कुछ खुदावंद खुदा ने आपको कहा है वो दुरुस्त नहीं है। ये है शक डालने की सबसे पहली ईंट। क्या वो वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? वाह, किस टोन में, किन लफ्जों के साथ एक हमारी मां का दिल यकीन से शक में बदलना चाहता है। ये चालाकी का पहला सबूत मिल गया, अबलीस की चालाकी का पहला सबूत। पैदाइश 3 बाब की पहली आयत है कि उसका फल ना खाना। साजिश पकड़ ली। अब मां जी का जवाब भी याद होगा आपको। मां जी का जवाब ये था, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है, ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। अंदाजा कीजिए, जब शैतान ने झूठ बोला, मां के दिल में हमदर्दी पैदा हो गई झूठ को कबूल करने के लिए। तो हौसला इतना मिल गया कि खुदा ने क्या वाकई ये कहा था। तो शक ने पैदाइश ले ली, जन्म ले लिया। तो उसको भी हौसला मिला एक और झूठ का इजाफा करने के लिए। और वो इजाफा क्या था कि ना सिर्फ ये कि तुम इस दरख्त के फल से खाना नहीं, बल्कि इसको छूना भी नहीं, वरना तुम मर जाओगे। ये वो पहली बात है। तो आप पैदाइश 2 बाब की 17 आयत तक पढ़ ले। खुदावन ने फरमाया, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने उसमें से खाया तू मरा। ये हुक्म मैंने आपको याद करवा दिया, इसमें छूने का जिक्र कहीं नहीं। चैप्टर 2 वर्स 17 ऑफ जेनेसिस। क्या इसमें छूने का जिक्र मिलता है? नहीं। कलाम पाक में इजाफा करना एक खतरनाक अमल है, इसलिए बच्चों को कलाम पाक सिखाने के लिए नहीं कहा जाता।
यहूदियत में। 12 साल की उम्र में अब वो माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं रहा। जैसे यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका या कनाडा में 18 साल का बच्चा हो जाए, बेटी हो या बेटा, वो माँ बाप की अमालदारी से निकल के खुद की जिम्मेदारी में आ जाता है और रियासत उसको अडल्ट तस्लीम करती है। और शैतान ये कह रहा है कि खुदा के दिल में आप दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात का जज्बा नहीं है। ये उसकी तशरीह है कि खुदा नहीं चाहता कि तुम्हारा भला हो, इसलिए तुम्हें उसने ऐसा हुक्म दिया है। He has no best interest in his heart for you. दूसरा काम जो शैतान ने किया, खुदावंद खुदा के कलाम को, हुक्म को, अल्फाज को चेंज कर दिया। कैसे? नंबर 1, खुदा जिस रोज तू उस दरख्त में से खाया तू मरा, ये खुदा के अल्फाज हैं। यू विल श्योरली डाई, अंग्रेजी में खुदा के अल्फाज, अंग्रेजी में शैतान के अल्फाज। यू विल नॉट श्योरली डाई, तुम नहीं मरोगे। क्या बात है! एक छोटे से लफ्ज का इजाफा करके जिंदगी से मौत में दाखिल कर एक्सक्यूज। तीसरी बात, तीसरी चालाकी या होशियारी शैतान ने यह कहकर कर दी कि तुम हरगिज ना मरोगे। पैदाइश चैप्टर 3 वर्स 4, तुम खुदा की मानद हो जाओगे। ये नंबर 2 बात है। नंबर 3, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम नहीं मरोगे, तुम खुदा की मानद होगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। माँ हवा को शदीद शायद ये ख्याल आया या अच्छा लगा कि हम खुदा की मानद हो जाएंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी। वाह, हमारी अपनी मर्जी चलेगी, जो दिल में आएगा करेंगे, हम आजाद होंगे। ये आजादी के लिए ही तो हम सारा कुछ करते हैं। इतनी बातें सुनकर माँ जी के दिल में खुदा पर ईमान रखना, खुदा को खुदा के हुक्म के मुताबिक रखना मुश्किल पड़ गया। चलो शैतान की अच्छी और मीठी मीठी बातों पर ईमान ले आते हैं। आज भी मीठा मीठा कलाम सुनाकर लोगों को मिठास की तरफ ले आते हैं। जहां पर गुनाह का जिक्र ना होता हो, जहां पर गुनाह की सजा का जिक्र ना होता हो, जहां पर दोजख और जन्नत के ऊपर पैगामात ना दिया जाते हैं, जहां पर तौबा की मनादी की राह ना दिखाई जाती हो, यू शुड रन अवे फ्रॉम दैट चर्च, क्योंकि वो मीठी मीठी बातें करके चर्च चलाते हैं। ऐसी जगह पर खुदा का कलाम नहीं सुनाया जाता। अब माँ जी खुदावंद खुदा के ने जिन दोनों मियाँ बीवी के लिए सारी जरूरतें जिसने तैयार कर दी थी, उनको इस कायनात में लाने से पहले खुदावंद खुदा ने आसमान की, जमीन के अंदर की, उनके लिए सब कुछ मुहैया कर दिया था। लेकिन वो एक बात ना कर सके कि खुदा के हुक्म का पास ही रख लेते, उस हुक्म को मान ही लेते, बगावत कर दी, नाफरमानी और झूठ को कबूल कर लिया और मियाँ जी को भी इस साजिश का हिस्सा बना लिया और उसे भी नाफरमानी में, गुनाह में शरीक कर लिया। बीवी कुछ खाने को दे और मियाँ जी ना खाएं, ये कैसे हो सकता है? ये तो आजकल नहीं होता कि बीवी कुछ तैयार करे और मियाँ वो आपको खाने को दे और बीवी आपको खाने को दे और आप इनकार कर जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? वो मैंने एक, चले वो छोड़े, किसी और बात पर। बहरहाल मियाँ ने भी वो फल खा लिया। जब खुदावंद खुदा से मुलाकात हुई तो फिर मालिक के कायनात ने उन दोनों को देखा, उनसे मुलाकात की। पता चला कि दोनों ही कहते हैं कि हम तो नंगे। पहले तो तुम्हें एहसास नहीं था नंगेपन का,
नंगे तो तुम पैदा ही नंगे हुए थे, रह ही नंगे रहे थे, लेकिन शैतान तक जाने तक तुम नंगे थे, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं था, पता नहीं था। मासूमियत की चादर जब आपके तन से उतर जाए, तब आपको पता चलता है कि आपकी अब आंखें वाकई में खुल गई और अब आपको पता है कि मैं नंगा हूं, बेवजूद हूं, बेलबास हूं। फिर अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लंगोटियां बनाई और नंगी हालत में होते हुए उन पर खौफ छा गया। जब भी हम नंगी हालत में होंगे, खौफ छाना लाजमी है। नंगपन का और खौफपन का चोली दामन का साथ है। तब खुदावन की आवाज आई। उन्होंने चूंकि अपने आप को छुपा लिया था खौफ की वजह से, आदम तू कहां है? पैदाइश 3 बाप की 9 आयत। अब अदालत होगी, अब हुक्म के खिलाफ जाने पर सजा होगी। दोनों मियां और बीवी के दिलों में किस कदर खौफ आ गया होगा, मैं लफ्जों में इसका जिक्र भी नहीं कर सकता। झूठ मानने वाले अक्सर खौफ की हालत में रहते हैं। मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था। पैदाइश 3 बाप की 10वीं आयत है। सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि नंगे लोगों को खौफ रहता है कि कहीं कोई देख ना ले। आप बाकी की सारी हकीकत जानते हैं, उसकी तफसील जाननी जरूरी नहीं है। ऐन मुमकिन है कि आदम और हवा को लफ्ज मौत का पूरा पता ना हो, जैसे मुझे और आपको मौत का पता है, क्योंकि वो पहले इंसान थे। उन्होंने कभी किसी की मौत देखी नहीं थी, उन्होंने पहले किसी को कब्र में दफन नहीं किया था, इसलिए उनको मौत का वो कॉन्सेप्ट वैसा नहीं पता होगा जैसे मुझे और आपको पता है। हमने अपने हाथों से अपने अजीजों को इस खाक के साथ खाक और राख के साथ राख के सुपुर्द किया है, इसलिए हमसे अच्छा मौत को कौन समझे। तो शायद उनकी इमेजिनेशन इतनी बेहतर ना हो। सोचिए, खुदा ने टोकन जजमेंट दी है, इसके बावजूद भी। आप कहेंगे ये टोकन जजमेंट क्या होती है? मतलब ये है कि अगर पूरी जजमेंट मिल जाती जिस तरह से कि मिलनी चाहिए थी, वो जिंदा ही ना रहे। सवाल जवाब हुए, आप उनको जानते हैं, इसलिए मैं उनका जिक्र भी नहीं करता। लेकिन चूंकि क्रिसमस का ऐलान बागे अदन में हुआ है, उसकी तरफ मैं जरूर आपकी तवज्जो कराऊंगा। और 2-4 मिनट अगर ऊपर हो जाए तो जो प्रेसिडेंट के साथ आपकी मीटिंग है उसको थोड़ा सा माजरत करके कबूल कर लीजिएगा। लेकिन बैठिए ताकि मैं आज ये बयान मुकम्मल कर लूं, ताकि इसमें फिर हम वरना फिर पीछे ही रह जाएंगे। तो चूंकि क्रिसमस का ऐलान बागे अदन में हुआ था, पहले क्रिसमस का ऐलान वो आपको सुनाना है। पहली बात, शैतान को भी सजा हुई, औरत हवा को भी सजा हुई। मैं जरा उसका जिक्र कर दूं। मैं तेरे और दर, द, द, मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ाऊंगा नहीं, बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरे दर्द हमल को बहुत, मैंने बहुत कहा है। जो माए हैं, जो शौहर हैं, बाप हैं, वो इस बात को खूब अच्छी तरह समझते हैं। ये सजा के तौर पर तो हवा को भी सजा मिली। दूसरा, और तू दर्द के साथ पेटा जनेगी। तीसरी, तेरी ये सारी औरत की बातें ही, तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी, यानी वो तुझ पे हुकूमत करेगा। ये मैंने नहीं कहा, कलाम में लिखा है। चौथी बात, और तेरा शौहर तुझ पर हुकूमत करेगा। ये जो वुमन मूवमेंट है ना, ये इसलिए बाइबल के इनकारी हैं क्योंकि उनको ये बातें, ये इबारतें, ये सजाएं पसंद नहीं, इसलिए वो कहती हैं हाउ डेयर। मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मैं कोई
गोयराली करने वाली नहीं, मैं गोबरियां लाने वाली नहीं, मैं भी पढ़ी लिखी। तो ये खुदा का निज़ाम वो ठुकराती है और फिर अपनी सजा में मजीद अजाफा या तो तलाक की सूरत में करवाती हैं या फिर और बदहाली में करवाती हैं, क्योंकि वो खुदा के एक माकूल इंतजाम को या शौहर की उस ज्यादा बेवफाई की वजह से जब इस तरफ आती है तो उसका नुकसान उठाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बाइबल का सही तरह से समझना और उसको बैलेंस में लाना खानदान की भलाई, बेहतरी, खुशी और तरक्की का जामन है। और फिर शौहर तुझ पे हुकूमत करेगा। पेन इन चाइल्ड बर्थ, स्ट्रगल विद योर हस्बैंड, ताकि सुपरमेसी का फैसला हो कि बड़ा कौन है, लीडर कौन है। पहले जब बड़े लीडर होते थे तो लीडर चंद होते थे, फैसले अच्छे हो जाते थे, इंसाफ की उम्मीद होती थी। अब घर घर लीडर है, इसलिए इंसाफ नहीं मिलता। तो फजीलत हासिल करने के मिशन में मियाँ बीवी के कौन किस पे हुकूमत करेगा, इस पे होती है। तो मर्द की सजा सुन लीजिए, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, बीवी की तो बात अभी भी मानता है, चूंकि तूने बीवी की बात मानी है, ते बड़ा खतरनाक जुमला है ये। और दूसरी बात, और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैं तुझे हुक्म देता था, हुक्म औरत को नहीं मर्द को दिया गया था, इसीलिए आवाज औरत को नहीं दी गई, ए हवा तू कहाँ है, ए आदम तू कहाँ, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी मर्द के नाम थी, औरत के नाम नहीं। औरत हुक्म को नहीं मानती, ना खाना, ना खाती, ना सजा मिलती। और मर्द को कहा गया कि तूने खाया है औरत के कहने पर, जमीन तेरे सबब से लानती, अब तू सख्त मशक्कत करेगा, मेहनत करेगा और अपनी उम्र भर मरने तक उस जमीन की पैदावार खाएगा। पहले जमीन की पैदावार नहीं, फलों की और दरख्तों की पैदावार खाता था, बेशक वो भी जमीन ही से थे। जमीन तेरे लिए कांटे और ऊन कुटारे लगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा, गोश्त नहीं, खेत की सब्जी। सिरी पाए का जिक्र नहीं मिलता है, वो लाहौर में मिलता है। अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, कब तक, जब तक तू जमीन में फिर लौट ना जाए, और जमीन से निकला है तो खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। चैप्टर 3 वो 16 to 21 ये तफसील के साथ इसका जिक्र है। अब मैं चंद आखिरी बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं, चंद जुमले हैं, अब तवज्जो कायम रखिएगा। खुदा ने वादा फरमाया कि शैतान से कहा कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, ये सुना चुका हूं, दोबारा पढ़ना चाहता हूं, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और फिर खुदा ने डिलीवरर का, निजात दहिंदे का एक ऐलान फरमाया था। ये क्रिसमस का पहला ऐलान है जो बागे अदन में हुआ है। तो निजात दहिंदा जो औरत की नस्ल से होगा वो आएगा। तो आपने देखा पहला क्रिसमस बागे अदन में इसका ऐलान। शैतान का हवा और आदम के गुनाह करने में या कराने में शैतान का हिस्सा है, हाथ है, इसलिए ये उसकी सजा भी जिक्र में यहां शामिल है। शैतान ने औरत को बहकाया है, पाक कलाम में लिखा है, पाक चैप्टर 3 और उसकी 13 आयत में। मैं आपको खुदा के फजल की एक झलक सुनाकर इसको बंद करता हूं क्योंकि वक्त हो चुका। I am going to show you the grace of God in these verses for the first time in the written history of mankind. हम सिर्फ नए अदब में ढूंढते खुदा का फजल। जो तालीम नहीं जानते वो कलाम को कहते हैं वो जी हुण ते फजल दा जमाना है, हुण फजल दा जमाना है। खुदा का खौफ करो, कुछ पढ़ लो, कुछ सीख लो। फजल क्या होता है? फजल होता है अनडिजर्व फेवर ऑफ गॉड।
जिसे मैंने अपने आप को दिखा दिया है। दूसरे अल्फाज में, पैदाइश में क्रिसमस का ऐलान सबसे ज्यादा हैरानकुन है, इसलिए कि ये आपकी तवज्जो इस तरफ कराता है। आपने पैदाइश की किताब में खुदावंद के फजल को देख लिया है। अब मैं दोबारा एक आयत याद कराना चाहता हूँ, और वो मैंने पहले जो आपको 3:15 याद कराई थी, वो फिर से याद कराना चाहता हूँ। इस आयत की तलावत आपको बार बार करते जाना चाहिए। ये तनाज़ा है, ये शैतान और औरत के दरमियान एक ना खत्म होने वाली जंग थी, और उसके दरमियान खुदावंद का ये कहना कि वो तेरी एड़ी पर काटेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरी सर को कुचलेगा। ये वो तस्वीर है। ये तेरी औलाद और उस औरत की औलाद के दरमियान मैं एक वंडरफुल पहलू आपको दिखाना चाहता हूं, और इसी के साथ आज की ये बात खत्म करना चाहता हूं। आप कहेंगे, पहले आप कह रहे हैं कि ये जंग है, वो तेरे सर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी को कुचलेगा, और इसी आयत में आप हमें एक वंडरफुल ग्रेस दिखा रहे हैं, और इसी को आप पार्शियल टोकन पनिशमेंट कह रहे हैं। जी, यही है वो टोकन पनिशमेंट, कि उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, उस वक्त जहन्नम में नहीं डाल दिया गया, बल्कि एक नजात दहिंदे का वादा करके सेकंड मौका दिया जा रहा है। और मसीह खुदावंद कौन है? अब आप एक इन अल्फाज पर गौर करें। कॉन्फ्लिक्ट अगर है, दुश्मनी है, अदावत है, ये लफ्ज शानदार कैसे हो सकता है? क्या ये लफ्ज ग्रेशियस हो सकता है? मेहरबान या मेहरबानी के मानों में लिया जा सकता है? वॉरफेयर, लड़ाई झगड़ा औरत का और उसकी नस्ल का, शैतान का और शैतान की नस्ल का, ये हाउ कैन दैट बी अ वंडरफुल एक्ट ऑफ गॉड? इसी से हम अगले हफ्ते शुरू करेंगे। हाउ कैन दिस बी a wonderful act of God? And how can this be a token punishment, not a complete punishment? What a gracious God. What a grace of God that we have with us. May God give you wisdom, knowledge, and understanding to understand the foundational truth of Christmas. यहां से क्रिसमस शुरू हुआ, सदियों तक फैला, और फिर हम इसका सफर जारी रखेंगे। मैं खुश हूं कि हमने नवंबर में इसका सिलसिला शुरू किया है, और हमारे पास टाइम होगा कि जो हम पिछले सालों में नहीं कर सके, इस साल सारे वाकयात हम क्रिसमस के हवाले से ही सीखते रहेंगे, और क्रिसमस डे तक ये सिलसिला जारी रखेंगे। आपने मेरी बातें बड़ी गौर से सुनी, तवज्जो से सुनी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।